हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 ईवीएस क्लास थर्ड बिन बोले बात। तो इसको पढ़ेंगे जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो क्लास थर्ड में बच्चे हैं वो भी हिंदी में देख सकते हैं और इंग्लिश में जैसे समझने में बहुत आसानी आएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और आ सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं इस चैप्टर को। और प्लीज़ जो इस चैनल पर नए हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूं। तो चलिए फिर पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए देखते हैं। चुप तुम रहो, चुप हम रहें, चलो एक खेल खेलें। इस खेल में सबको बिना बोले अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। सभी बच्चे साथ साथ के गुटों में बट जाओ। इस खेल में तुम्हारी टीचर सभी गुटों को एक एक कागज़ की पर्ची देगी। हर पर्ची में कुछ लिखा होगा। सभी अपने अपने गुट में पर्ची पढ़ेंगे। सभी गुटों को पर्ची के अनुसार मूक नाटक तैयार करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि बिना बोले ही सभी को अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। तुम्हें अपने शरीर के अलग अलग अंगों से ही अपनी बात कहनी है, जैसे आंखों से, चेहरे के हाव भाव से और हाथ के इशारे से। तो इसमें क्या है, एक बच्चे खेल खेल रहे हैं जिसमें कागज़ की पर्ची देनी है, उस पर लिखा हुआ है कि बच्चों को क्या करना है और वो कैसे उनको बताना है। आंखों से बताना है और चेहरे के हाव भाव से, मुंह से उन लोग को बोलना नहीं है। ठीक है। जब सबका नाटक तैयार हो जाए तब सभी गुट एक एक करके आएँ और सबके सामने अपना मूक नाटक करें। सभी देखने वालों को यह बूझना होगा कि नाटक में क्या हो रहा है। कैसा लगा ये खेल? क्या बिना बोले नाटक करने में मुश्किल आई? तो ये एक नाटक है। उन बच्चों को, एक बच्चा नाटक करेगा और दूसरे बच्चा बताएगा कि ये क्या कर रहा है, किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या है। ठीक है, उसको बताना है। बूझना मतलब बताना। सभी जो भी देख रहा है बच्चा वो बताएगा, जो नाटक कर रहा है वो अपना नाटक करेगा और सामने वाले जो भी देख रहे हैं वो बताएंगे। ठीक है। अब बिना बोले नाटक करने में मुश्किल आई, तो ये क्वेश्चन है कि क्या बिना बोले जो नाटक करने में मुश्किल आएगी, तो ये आपको बताना है। नहीं तो मैं लास्ट में तो बताऊंगी ही। अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र को देखो। चित्र में बच्चे इशारे से बात क्या कर रहे हैं, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है। क्या तुमने कभी किसी को इशारों से बात करते देखा है? लोगों को इशारों से बात करने की ज़रूरत कब पड़ती है, तो ये आप सोच के लिखेंगे और नहीं तो मैं लास्ट में बताऊंगी। ये देखें यहाँ फोटो में बच्चे क्या है, ये इस तरह से इशारों में बातें कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। हम में से ज़्यादातर लोग बोल और सुन सकते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोल और सुन नहीं सकते हैं। ऐसे लोग दूसरों को अपनी बातें इशारों से समझाते हैं। दूसरों की बातें वे उनके होठों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। इसमें बताया गया है कि कुछ बच्चे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बोल और सुन नहीं सकते हैं, तो वो क्या इशारों से अपनी बातें क्या है बताते हैं और आपके जो होठ को देख के वो समझने की कोशिश करते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। हम सब भी तो सब कुछ नहीं कर पाते, हम लोग भी तो सब चीज़ नहीं कर पाते हैं। हम में से कोई गाता अच्छा है तो कोई कविता अच्छी लिखता है, कुछ बच्चे झट से पेड़ पर चढ़ जाते हैं तो कुछ बहुत तेज़ दौड़ते हैं, कोई चित्र अच्छे बनाता है तो कोई सुर में गा पाती हैं। हम सब अपनी अपनी तरह से खास हैं। ये बता रहे हैं कि हर जो भी इंसान है वो एक जैसा नहीं है। कोई कविता अच्छी लिखता है, कोई दौड़ता अच्छा है, कोई पेड़ पे झट से चढ़ जाता है। तो इस तरह से सब क्या है खास है। मतलब खास मतलब इम्पॉर्टेंट अपनी अपनी जगह। स्कूल इसलिए तो है कि सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। स्कूल दिया गया कि स्कूल इसीलिए है कि बच्चे एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेंगे। सभी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते वे भी स्कूल जाकर पढ़ते लिखते हैं। इन बच्चों को स्कूल में इशारों से बात करने की भाषा सिखाई जाती है। जो बच्चे सुन भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते हैं, उनको इशारों से बात करने की भाषा जो है सिखाई जाती है। आओ अब एक बच्ची के बारे में पढ़ें जो सुन नहीं सकती, वह बच्ची फिर भी कितना कुछ कर पाती है। तो चलिए इस बच्ची के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, यह हमें बहुत मज़ेदार भी लगेगी, तो चलिए पढ़ते हैं। मेरी बहन सुन नहीं सकती, मेरी एक बहन है। कोई बच्चा है जो अपनी बहन के बारे में बता रहा है। तो मेरी एक बहन है, मेरी बहन सुन नहीं सकती, मेरी बहन अनूठी है। बहुत कम लोगों की बहनें ही मेरी बहन की तरह होती हैं। अनूठी मतलब अलग सी। मेरी बहन पियानो बजा सकती है, वो पियानो के सुरों को महसूस कर सकती है। वह उंगलियों को छूकर पता कर लेती है कि रेडियो चल रहा है या वो बंद है। कूदने, उछलने और कलाबाजियाँ लगाने में उसे बड़ा आनंद आता है। मेरी बहन अब मेरे ही स्कूल में जाने लगी है। ये देखिए, वैसे माँ उसे घर पर होठ पढ़ने की ट्रेनिंग देती है। क्लास में टीचर और अन्य बच्चे मेरी बहन के कहे सभी शब्दों को समझ नहीं पाते हैं। वो जो कुछ कहना चाहती है उसे वो अच्छी तरह नहीं कह पाती है। कल मैंने धूप का चश्मा पहन रखा था, उसका फ्रेम काफ़ी बड़ा था। जब मैं बोल रही थी तो मेरी बहन ने
मुझसे चश्मा उतारने को कहा। मेरी भूरी आंखें उसकी भूरी आंखों से ना जाने क्या कहती है। तो जब वो बच्ची ने चश्मा पहना था, ये देखिए आप फोटो में चश्मा पहना था इस लड़की ने, तो उसने बोला चश्मा उठा लो। तो ये आंखों को देखकर और लिप को देखकर समझने की कोशिश करती है कि वो क्या बोल रही है। ठीक है, तो ये किसने लिखा? जिन व्हाइटहाउस पीटरसन की कविता, कुछ अंश अरविंद गुप्ता, कुछ अनुवाद किया है अरविंद गुप्ता ने। ठीक है, और ये राइटर हैं। ठीक है, तो ये हम समझ गए कि ये जो है लड़की ये सुन नहीं सकती थी। ये देखिए, ये हमारे सीटेट के पर्पस से ये इम्पॉर्टेंट है। इस पाठ से चर्चा हो सकती है कि हम सब में अलग अलग तरह की क्षमताएं हैं। बच्चों के अपने अनुभव को शामिल करते हुए इस विषय पर संवेदनशीलता बढ़ाई जा सकती है। तो आप अगर इसमें बच्चों के अनुभव को शामिल करेंगे कि कौन कौन से बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, तो उनसे क्या होगा कि उनके प्रति जो है जागरूकता बढ़ेगी कि और बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे कि आखिर उस बच्ची ने चश्मा हटाने के लिए क्यों बोला होगा। तो देखिए, हम अपनी आंखों से बहुत कुछ कहते हैं। छोटे बच्चे तो बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं, चेहरे से, हाथों से, वे कितना कुछ समझते भी हैं। तो आंखों से भी हम बहुत कुछ कह जाते हैं। देखिए, ये जैसे देखिए चेहरे से ये लग रहा है खुश है और ये उदास है, तो चेहरे से ही पता चल रहा है कि ये खुश है, उदास है, बोलने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो चेहरा है आईना। इसीलिए वो बच्ची उसको चश्मा उतारने के लिए बोली थी कि फेस देख के और लिप देख के वो समझ पाए। ठीक है, उम्मीद है आप उसको भी समझ गए होंगे, उस कविता को, स्टोरी को। अपने आसपास के छोटे बच्चे करीब 6 से 8 महीने के को देखो, वे अपनी बात बिना बोले कैसे कहते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे हैं 6 से 8 महीने के, वो बिना बोले मतलब कैसे कहते हैं, तो ये आपको देखना है। तुम सोच रहे होगे कि ये कैसे चेहरे हैं, ना इनमें आंखें हैं, ना नाक है और ना कि मुंह है, ना ही मुंह है। ये सब तो तुम्हें बनाने हैं, पर साथ में जो लिखा है उसे पढ़कर। तो ये आपको फेस दिया हुआ है, यहाँ जो भी लिखा है आपको पढ़कर इसमें फेस बनाने हैं, बनाना है। यह आफताब है, उसका खिलौना गिरकर टूट गया है, वह दुखी है, कैसा होगा उसका चेहरा। तो आपको उसका चेहरा बनाना है। दुखी है तो कैसा होगा, तो दुखी है तो मान लीजिए इस तरह से मायूस होगा उसका चेहरा। तो आप भी बना लेंगे, ठीक है, जैसे आप बना सकें। नेक्स्ट है, यह जूली है, कल ही उसकी छोटी बहन पैदा हुई है, वह बहुत खुश है, उसका चेहरा बनाओ। तो जूली खुश है तो उसका चेहरा कैसा होगा, तो उसका चेहरा क्या होगा, हैप्पी होगा। तो हैप्पी आप इस तरह से बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अजीब बन गया है मुझसे, आप और सुंदर बना लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यह यामिनी की अम्मा है। आज यामिनी ने जब रसोई से अचार की शीशी निकाली, शीशी गिरकर टूट गई, अम्मा का चेहरा बनाओ। तो यामिनी की अम्मा है, तो यामिनी जो थी उनकी बेटी, उन्होंने रसोई से अचार की शीशी उसने निकाली तो शीशी गिरकर टूट गई, तो उसका चेहरा कैसा होगा, तो गुस्से जैसा होगा। तो आप चेहरा वो बना लेंगे, ठीक है, एकदम गुस्साए की तरह था, आप बना लेंगे और मैं बाद में बताऊंगी, मुझसे ऐसा ही बन पाया, आप और अच्छा बना लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, यह रेहाना है। रेहाना को कुत्तों से बहुत डर लगता है, वह खेल रही थी, अचानक उसके सामने कुत्ता आ गया, कैसा होगा रेहाना का चेहरा, तो थोड़ा डरा हुआ होगा। तो आप इसको भी बना लेना कि रेहाना का चेहरा जो है कैसा होगा, थोड़ा सा मतलब डरा हुआ होगा। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए, ये भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे, सीटेट एग्ज़ाम के लिए। बच्चों को अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों में इससे उनकी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। बच्चों की जो भावनाएं होती हैं उसको व्यक्त करने के लिए बोले, मतलब फेस बनाने के लिए अलग अलग तरह से बोलें, तो उनमें जो है नई नई चीज़ें करने की जो है बच्चों में क्षमता का विकास होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, चेहरे को देखकर हमें पता चल जाता है कि कौन दुखी है, कौन खुश है और कौन गुस्से में। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई शरारत की हो और माँ को तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ में आ गया हो। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने शरारत की हो या झूठ बोलते हो तो माँ को समझ में आ गया हो। तो आप ये लिखेंगे, नहीं तो मैं लास्ट में बताऊँगी, ठीक है। तो ये लगभग हर माँ को समझ आ ही जाता है कि उनके बच्चे शरारत किए हैं, चेहरे से ही सब पता चल जाता है, झूठ बोल रहे हैं तो माँ ये समझ जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नाच से भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। नाच में इशारों और चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें मुद्राएं कहते हैं। जैसे डांस करते हैं ना, तो उससे भी चेहरे का हम लोग हाव भाव करते हैं, जैसे खुश होते हैं, दुखी होते हैं, डांस करते हैं, तो मुद्रा उसी को बोलते हैं कि स्टेप्स, अलग अलग स्टेप्स करते हैं चेहरे का, हाथ से, ये सब, ठीक है। नीचे चित्र में नाच की कुछ मुद्राएं दी हैं, इन्हें देखो और करो। नाच की कुछ मुद्राएं तुम भी सीखो और करके दिखाओ। तो ये आपको जो डांस का दिया हुआ है ये देखना है, आपको कोशिश करना है खुद से करने के लिए और दिखाना है करके आपको। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ऐसे है। तो ऐसे आपको मुद्राएं करके दिखाना है।
नेक्स्ट दिया है, चित्रों को देखकर अनुमान लगाओ, इन पर अपने मन से कहानी बनाओ तथा अपने साथियों को सुनाओ और उस कहानी पर बातचीत भी करो। आपको ये फ़ोटो देके बताना है कहानी और अपने दोस्तों से बातें भी करना है, ठीक है। तो आप पहले कोशिश करेंगे और नहीं तो मैं लास्ट में बताऊँगी। ये देखिए यहाँ है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है और ये फोर्थ फोटो है। तो आपको देखकर ये कहानी बनानी है। चलिए ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब मैं आगे आपको बताती हूँ क्वेश्चन आंसर, साथ में इसकी भी कहानी हम लोग शेयर करेंगे, अभी मैं बताऊँगी। पहला हमसे पूछा गया था कैसा लगा ये खेल, जो हमने खेल खेला था जिसमें हमको बोलना नहीं था, इशारों से बताना था, ठीक है। और सामने वाले उसको बता रहे थे उसको कि मतलब क्या इशारा कर रहा है, हमें क्या नाटक करना था और सामने वाले को बताना था, ठीक है। तो ये खेल बहुत रोचक लेकिन थोड़ा मुश्किल लगा, मुश्किल तो रहेगा क्योंकि बोलना नहीं है, आपको एक्सप्रेशन से ही बताना था, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या बिना बोले नाटक करने में मुश्किल आई? तो हाँ, बिना बोले नाटक करने में मुश्किल आई, बिना बोले करने में तो दिक्कत तो आएगी ही। नेक्स्ट है, क्या तुमने कभी किसी को इशारों से बातें करते देखा है? तो क्या आपने देखा है? तो आंसर होगा हाँ, मैंने मूक लोगों तथा स्टेज कलाकारों को इशारों से बातें करते देखा है। देखिए, स्टेज पे जो कलाकार होते हैं वो इशारों से बातें करते लोग देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लिख दीजिएगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, लोगों को इशारों में बात करने की ज़रूरत कब पड़ती है? तो इसका आंसर हो सकता है मूक बधिर लोग बोल नहीं पाते हैं, इसलिए उन्हें इशारों से बात करने की ज़रूरत पड़ती है और कुछ स्टेज कलाकार इशारों से बात करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही लोग जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते हैं, वैसे ही इशारों से बातें करते हैं। या तो स्टेज पे कोई कलाकार है वो इशारों से बातें करता है, तो वो आपने देखा होगा। अपने आसपास के छोटे बच्चों को देखो, वे अपनी बात बिना बोले कैसे कहते हैं। तो आपको देखना है, ठीक है, कैसे कहते हैं वो। चलिए हम देखते हैं। 6 से 8 महीनों के बच्चे अजीबोगरीब आवाज़ें और इशारों से अपनी बात कहते हैं। बच्चे की माँ और परिवार के अन्य लोग उसकी बात समझने में माहिर हो जाते हैं। तो बच्चों को समझने में, जैसे माँ शुरू से ही साथ में रहती है और परिवार के लोग भी रहते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि बच्चा रो रहा है तो उसे भूख लगी है, हंस रहा है तो खेल रहा है, और भी चेहरे के एक्सप्रेशन से लोग समझ जाते हैं, ठीक है। यह आफताब है, उसका खिलौना गिरकर टूट गया, वह दुखी है, कैसा होगा उसका चेहरा? तो ये सब मैंने करा दिया है, यह खुद से कर लेंगे, ठीक है। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई शरारत की हो और माँ को तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ आ गया हो? तो हाँ, मेरी माँ मेरा चेहरा देखकर हमेशा ही मेरी शरारत समझ लेती है। तो ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है। नीचे नाच की कुछ मुद्राएं दी हैं, बताओ ये मुद्राएं क्या दिखा रही हैं? तो ये आपको खुद करना है कि ये मुद्राएं क्या दिखा रही है, ये आपको खुद बताना है, ठीक है। नाच की कुछ मुद्राएं तुम भी सीखो और ये आपको खुद ही करना है, सीखना तो आप ही को। वो जो मुद्राएं हैं वो इशारों से बातें करना भी सिखा रही थी, ठीक है। अब ये देखिए, चित्र को देखकर अपने मन से कहानी बनाओ अपने साथियों। वो जो गिलहरी वाला चित्र था ना उसको, तो उसका कहानी क्या हो सकता है? देखिए, एक गिलहरी थी, वो एक बरगद के पेड़ पर रहती थी। एक दिन उसने कुछ चावल दाल और सब्जी इकट्ठा की, उसने खिचड़ी बनाई, उसने अपने दोस्तों को बुलाया, उसके दोस्तों ने पार्टी का। तो क्या हुआ फिर, उसने क्या है अपने दोस्तों को बुलाया और उसने जो है उसके दोस्तों ने पार्टी का आनंद लिया और उसे क्या है गिलहरी को धन्यवाद दिया उन लोगों ने। तो ये है हमारी लास्ट वाली स्टोरी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। मैंने आपको पढ़ा भी दिया अच्छे से और सीटेट में क्वेश्चन कैसे आएंगे मैंने बताया भी और क्वेश्चन आंसर भी आपको करा दिया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी मोटिवेशन वीडियो बनाऊं और वो आप तक पहुंच पाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।